अब खबरें विस्तार से। आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है और 9 राज्यों में लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अगर हम बात मुंबई की करें तो मुंबई में भी ज़बरदस्त माहौल है और नेताओं के साथ साथ अभिनेताओं ने भी वोट डाले हैं और हर तरफ चुनाव को लेकर एक गंभीर लगन देखने को मिल रही है। देश के 9 राज्यों में मतदान हो रहा है आज, जिसमें मुंबई की 6 लोकसभा सीटों समेत महाराष्ट्र की 17 सीटों पर वोटिंग जारी है। मुंबई में मतदान शुरू होते ही सुबह से मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वर्ग के मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुंबई के हर पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को लगातार मिल रही हैं। यदि हम मुंबई की सीटों को लेकर बात करें तो उत्तर मुंबई से भाजपा और शिवसेना में सीधी टक्कर है। कांग्रेस की तरफ से बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर यहां भाजपा के दिग्गज सांसद गोपाल शेट्टी को टक्कर दे रही हैं। इससे पहले इस सीट से कई नामचीन हस्तियों ने भी चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमाया था, जिसमें ऐसे डांगे, वीके कृष्ण मेनन, मृणाल गोरे, राम नाइक, अभिनंदा गोविंदा और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम जैसे दिग्गज चुनाव जीत चुके हैं। ये राज्य की उन 3 सीटों में से है जहां ग्लैमर की दुनिया से उम्मीदवार हैं। इस संसदीय क्षेत्र में कुल 17,83,870 उम्मीदवार हैं, जिसमें 9,72,645 पुरुष मतदाता हैं, तो वहीं 8,11,225 महिला मतदाता हैं जो आज मतदान कर रहे हैं और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। यदि हम उत्तर मुंबई की बात करें तो यहाँ भाजपा के मनोज कोटक और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के संजय दीना पाटिल के बीच जबरदस्त मुकाबला है। इस संसदीय क्षेत्र में कुल 16,68,347 मतदाता हैं, जिसमें 9,23,000 और 11 पुरुष मतदाता हैं और सभी मतदाता दोनों नेताओं की किस्मत का फैसला करेंगे। यदि हम उत्तर पश्चिम मुंबई सीट की बात करें तो शिवसेना ने यहां से अपने मौजूदा सांसद गजानन कीर्तिकर को मैदान में उतारा है, जिन्होंने 2014 में कांग्रेस के गुरुदास कामत को ज़बरदस्त तरीके से शिकस्त दी थी। कीर्तिकर यहां से कांग्रेस के संजय निरुपम का सामना 2019 के चुनाव में कर रहे हैं। इस संसदीय सीट से 17,75,428 मतदाता हैं, जिसमें 9,86,908 पुरुष और 7,88,520 महिला मतदाता हैं। यदि हम उत्तर मध्य मुंबई की सीट की बात करें तो यह राज्य की उन 2 सीटों में शामिल है जहां महिला उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं दूसरी सीट बारामती की है। उत्तर मध्य मुंबई में भाजपा के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन और कांग्रेस से 3 बार सांसद रह चुकी प्रिया दत्त के बीच मुकाबला है। प्रिया दत्त दिवंगत अभिनेता और कांग्रेस नेता सुनील दत्त की बेटी हैं। यहाँ कुल 17,38,894 मतदाता हैं, जिसमें 9,67,474 पुरुष और 7,71,420 महिला मतदाता हैं, जो आज इन दोनों महिलाओं प्रत्याशियों का किस्मत का फैसला करेंगे। यदि दक्षिण मध्य मुंबई सीट की बात करें तो यहाँ एशिया की सबसे बड़ी स्लम धारा भी है, जो चुनाव में निर्णायक साबित होती है। शिवसेना के राहुल शेवाले यहाँ के मौजूदा सांसद हैं और वो कांग्रेस के पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़ का सामना कर रहे हैं। यहाँ कुल 14,47,885 मतदाता हैं, जिसमें 7,93,801 पुरुष और 6,54,084 महिला मतदाता हैं। अगर बात करें दक्षिण मुंबई सीट की तो इस बार यहाँ का नज़ारा बहुत ही दिलचस्प है। इस छोटे मगर प्रतिष्ठित संसदीय सीट पर पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवरा के सामने शिवसेना के मौजूदा सांसद अरविंद सावंत मैदान में हैं। देवरा के पक्ष में कई दिग्गज व्यापारियों ने अपना समर्थन जताया, जिसमें मुकेश अंबानी का भी नाम है। यहाँ कुल 14,85,846 मतदाता हैं, जिनमें 8,28,996 पुरुष और 6,56,882 महिला मतदाता शामिल है और आज यहाँ इन दोनों नेताओं की किस्मत ईवीएम में शाम 6 बजे तक कैद हो जाएगी। यदि हम मतदान की बात करें तो लगातार लोगों की जो दिलचस्पी है वो सामने देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि आज 1 बजे तक जो वोटिंग की जो परसेंटेज थी उत्तर मुंबई में वो 32.93%, उत्तर पश्चिम मुंबई में 29.87%, वहीं उत्तर पूर्व मुंबई में 32.37%, तो उत्तर मध्य मुंबई में 28.59% यानी 28.59% मतदान हुआ है। और अभी तक जो भी रुझान आ रहे हैं उसमें
ये खबर आ रही कि लगातार लोग घरों से निकलकर मतदान केंद्र में जाकर लंबी लाइन होने के बावजूद, गर्मी का मौसम होने के बावजूद मतदान कर रहे हैं। वहीं अगर हम दक्षिण मध्य मुंबई की बात करें तो 1 बजे तक का जो रिपोर्ट आया है उसमें 30.2% मतदान हुआ है। वहीं दक्षिण मुंबई में 28.23% मतदान की संख्या बताई जा रही है। और लगातार अलग अलग वर्ग के लोग, इस बार सबसे ज़्यादा उन लोगों में भी दिलचस्पी देखी गई जो पहली बार वोट दे रहे हैं। लेकिन अगर हम शिकायतों की बात करें तो कुछ ऐसा भी देखने को मिला जिनके पास सारे प्रूफ होने के बावजूद उनको वोटिंग सेंटर पर ये सुनने को मिला कि आपका नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है और वो वंचित रह गए वोट देने से। मेरा मानना है ये एक फेस्टिवल है और इसको पूरी तरह से एंजॉय करना चाहिए। 1 घंटा मशीन बंद थी, 1-1.5 घंटा हम लोग खड़े थे, पसीने में भीग रहे थे, बट इट वाज फन। मैं सबसे ये उम्मीद करूंगा कि यंगस्टर स्पेशली आएँ और वोट करें। हम लोग तो 1 घंटा खड़े थे, 2 घंटा खड़े थे, बट जो ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, इलेक्ट्रिक ऑफिसर्स हैं यहाँ पे, वो लोग 3 दिन से खड़े हैं एंड मैं उनको थैंक यू बोलूँगा। एंड सबको आके वोट करना चाहिए, ये हमारा अधिकार ही नहीं, हमारी नेशनल ड्यूटी भी है। जो लोग नहीं आ सकते या नहीं आते हैं, ये अंदर से भावना आनी चाहिए। अगर हम लोग ईद मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, गणपति विसर्जन मनाते हैं, तो वोटिंग भी एक हमारा फेस्टिवल है और हमें वो मनाना चाहिए। और मैं सारे यंगस्टर्स को बोलूँगा कि आप आओ, वोट करो, ये आखिरी दिन है। अगर आप अभी उंगली पे अपना निशान ले लोगे तभी आप उंगली उठा सकोगे। प्लीज़ कम एंड वोट। देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, मैं भी 2 घंटे अभी लाइन में खड़ा था, एक मशीन ख़राब हो गई थी। तो ये मशीन ख़राब होना कोई मतलब उनके हाथ में नहीं है, लेकिन हमको वोट देना ही हमारे हाथ में है। अगर आज हमने अपनी उंगली पर ये निशान नहीं लगाया तो कल हम किसी पर उंगली नहीं उठा सकते। हम लोगों को सबको वोट देना है। जो वोट नहीं देने आ रहे हैं उनको रिक्वेस्ट है कि घर से बाहर निकल के वोट डालें, पसीना तकलीफ सब झेलें, क्योंकि 5 साल फिर तुमको वो सरकार को झेलना है जो तुम्हारी नहीं होगी। अगर तुमने वोट सही डिसीजन लेके दिया तो तुम 5 साल किसी को झेलोगे नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के बेटरमेंट के लिए, हमारे नॉर्थ वेस्ट के बेटरमेंट के लिए, हमारी महाराष्ट्र की सरकार के बेटरमेंट के लिए हमको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, वोट देना है, ये हमारा हक है। पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, वो बोलता नाम नहीं है इसलिए तुम वोट नहीं दे सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? हजारों आदमी वापस गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। उधर जाके देखो कितना आदमी वापस गया है, वोट नहीं मिलेगा। उनको ऑटो नहीं मिल रहा था, वो हार्ट पेशेंट है, उनको कुछ भी हो गया तो वो रिस्पॉन्सिबल, एंड हियर वी आर गोइंग विदाउट गिविंग वोट। इट्स ऑल नॉनसेंस। There was something given as Form 7 where you can give 2 photographs and have the right to vote. Where is that form here? There is nobody. ये सब चाल है, मोदी की चाल है यार ये। Exactly. He's cheating the citizens of India, boss. रिस्पांस अच्छा है, लोगों का अच्छा है, बहुत भीड़ है अंदर और लोगों का ये टाइम बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। वोटिंग के लिए सब जोर शोर से आ रहे हैं। एक्चुअली आई एम फीलिंग रेडी गुड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इन लोग ने प्रोसेस बहुत इजी किया था रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इट वाज ऑल ऑनलाइन। आई डिड नॉट इवन हैव टू गो टू एन ऑफिस और स्टैंड इन अ लाइन और एनीथिंग लाइक दैट। जस्ट एट माई होम, scanned my documents and everything. It was very quick and plus जो receipt था something that came into my house only, so I didn't even have to go anywhere. Even here the only thing is there are little less volunteers, but otherwise the thing is going very smoothly. I would just say that never think that your opinion doesn't matter. आपका ओपिनियन हमेशा मैटर करता है। यू हैव नाउ इंटरनेट, गूगल, एवरीथिंग, सर्च। कल मैंने भी सभी कैंडिडेट्स को सर्च करके फिर ही डिसाइड किया था कि मेरे को किसको वोट करना है। सो मेक अ थरो सर्च एंड वॉइस योर ओपिनियन। बहुत अच्छा लगा है, हर साल वोट डालते हैं, डालना चाहिए और अच्छा टर्नआउट भी है इस बार। मेरे ख्याल से एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। प्लीज़ कम आउट एंड वोट, सब लोग वोट करिए प्लीज़। Very smooth. I think we hardly took not more than 5 minutes for the entire process, and I hope the best happens for the country. So हमारे बिल्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप में और जितने भी सब मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप है, सब में यही कहा जा रहा है कि भैया छुट्टी पर मत जाओ, वोट देने आओ। और सुबह से ही हमारे ग्रुप्स पे आ रहा है कि भाई हम देकर आगे कौन कौन बचा है। तो लोगों में उत्साह तो बहुत है, लोग चाहते हैं कि सही उम्मीदवार यहाँ पर चयन होकर आए। मुंबई की जनता के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ,
और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि अगर ग्रोथ नहीं होगी तो नौकरियां नहीं होगी, इनकम नहीं होगी। और जिस तरह से बम्बई का इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर बम्बई की बात करें वो अगर अब बात करेंगे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में